साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूँगा उससे पहले अपील करूँगा कि वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। आज के सेशन में चर्चा करेंगे यूपी ईएसएससी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, हिंदी में अगर कहें तो। इनका बड़ा ऐलान आ रहा है। सोशल मीडिया की खबरों को मानता हूँ नहीं मैं, लेकिन अखबार की खबरों पर थोड़ा-सा भरोसा होता है। अब आप में से तमाम कहेंगे कि अखबार की खबर में तो वैकेंसी आ रही थी, प्राथमिक में 80,000 वैकेंसी आ रही थी। तो देखिए उसको पूरी तरह से डिनाई भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कल का आयोग की तरफ से ही बयान हुआ है। कहाँ पर बयान हुआ है? मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में। कि 55,000 प्राइमरी में वैकेंसी का अधयाचन होने की बात चल रही है। अब क्या कुछ है, अभी फ़िलहाल ये पर्दे के पीछे है। जल्द ही खुल कर के बातें सामने आ जाएँगी। फ़िलहाल अभी के लिए जो गणित साफ़ है, वो 37,200 पदों पर विज्ञापन जल्द होगा। कौन-कौन से पद इसमें होंगे? बेसिक हैं, माध्यमिक हैं, उच्च हैं। कब तक ये विज्ञापन आ सकता है? आयोग की तरफ से ही खबर दी गई है। आइए इस खबर की तरफ चलेंगे तो ये अखबारों में आज में छपी हुई है। इसको देखा जाए तो कह रहा है जुलाई के बाद जारी हो सकता है 37,200 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। अब इसके अंदरूनी खबरों की बात करेंगे तो वो पढ़ने में नहीं आएगा, इसलिए आगे देख लेते हैं कि 37,000 में कौन-कौन से होंगे। तो बेसिक के होंगे, माध्यमिक के होंगे और उच्च महाविद्यालय के होंगे, एडेड स्कूलों के होंगे जो महाविद्यालय एडेड हैं। अब इसमें बात करें तो सहायक प्रोफ़ेसर के कितने हैं? 2107 पद होंगे, 111 पद होंगे प्राचार्य के। ये बात रही है किसको लेकर के? उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को 2107 सहायक प्रोफ़ेसर के रिक्त पदों का अध्याचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। तो आयोग से ही ये खबर है। इससे पहले 111 प्राचार्य पदों के लिए भी अध्याचन अपलोड किया जा चुका था। एडेड माध्यमिक कामता रामपाल के अनुसार एडेड माध्यमिक विद्यालयों की अगर हम बात करें तो उसमें कितने हैं? 24,000। तो ये वाला तो बहुत दिनों से खबर चल रही कि 24,000 रिक्त पदों में। अब 24,000 के रिक्त पदों की बात करें तो यहाँ से क्या है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों के विभिन्न पदों के लिए तकरीबन 24,000 रिक्त पदों के लिए अध्याचन की फीडिंग करने के बाद अब इसे आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल से अनुमति मांगी गई है। उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों में अनुमति मिलने के बाद ई अध्याचन अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। तो ये तो क्लियर है कि इसमें टीजीटी, पीजीटी के जो पद हैं वो 24,000 हैं, उसमें और भी हैं। और कौन से हैं? इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के 11,000 पदों का अध्याचन पिछले माह ही आयोग को भेजा जा चुका है। इसकी फीडिंग का काम तेजी से निदेशालय में चल रहा है। तो 11,000 तो बेसिक के अंदर कन्फर्म है और ये बातें मुख्यमंत्री जी ने बोली है अपने मुँह से। अभी इसके फीडिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है। एक तो ये कन्फर्म है 11,000 पद जो हैं, इसमें किसी भी तरीके का लाग-लपेट नहीं है, इफ बट नहीं है, इतनी वैकेंसी तो कन्फर्म है। इसके अलावा जो खबर आ रही है, वो खबर आ रही है कि और भी पद शामिल किए जाएँगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों के भी पद शामिल किए जाएँगे। अभी उस पर भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर कह रहा हूँ उम्मीद है कि कुल 37,200 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जुलाई के बाद जारी हो सकता है। इसमें प्राथमिक, जूनियर माध्यमिक और एडेड महाविद्यालयों के पद शामिल होंगे। सहायक प्रोफ़ेसर और प्राचार्य के पदों पर भर्ती की जाएगी। अब आगे देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार के अनुसार अध्याचन प्राप्त होते ही उनका परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद बात करें विद्यालयों में प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक, प्रवक्ता आदि के करीब 24,000 पदों का अध्याचन जल्द ही अपलोड होने की संभावना है। बेसिक शिक्षा परिषद के नगरीय क्षेत्र में लगभग 11,000 पदों के लिए अध्याचन पिछले माह ऑफलाइन भेजा गया था। तो ये तो इसका हो गया। इसके बाद कहानी कहें कि 330 प्लस एडेड विद्यालयों में 100 ये तो हमने पीछे चर्चा कर ली। अब बात करें कि इधर उच्च शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर बीएल शर्मा के अनुसार 2107 सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन अपलोड कर दिया गया है। इसके पहले 111 प्राचार्य पदों का अध्याचन हो गया था। अब इसमें बात आती है कि बेसिक का कन्फर्म है कि 11,000 वैकेंसी है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जुलाई के बाद जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर पीछे आइएगा, उस खबर पर आते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी के अनुसार है कि अध्याचन प्राप्त होते ही उनका परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब सवाल बनता है कि क्या ये विज्ञापन एक साथ प्राथमिक, जूनियर, माध्यमिक और एडेड महाविद्यालयों के पद इकट्ठे मिलाकर के वैकेंसी आ जाएगी क्या? तो यहाँ पर पहली बार एक चीज तो निकल कर के आ रहा कि जूनियर में भी वैकेंसी होगी। पहली बार तो ये भी समीकरण क्लियर हो रहा है कि जूनियर के अंदर भी वैकेंसी होनी है। तो जूनियर के अंदर भी वैकेंसी होगी, प्राथमिक के अंदर वैकेंसी है, माध्यमिक और एडेड महाविद्यालयों के अंदर वैकेंसी है। तो क्या प्राथमिक का विज्ञापन, जूनियर का विज्ञापन, माध्यमिक और एडेड महाविद्यालयों का विज्ञापन एक साथ जारी होगा? तो इसका सवाल आएगा, इसका उत्तर होगा कि नहीं, एक साथ विज्ञापन नहीं होगा।
11,000 पद तो कन्फर्म हो गए हैं और अंदर से जो खबर ये है कि 55,000 जो है ये संख्या हो सकती है टोटल। बेसिक की टोटल संख्या 55,000 हो सकती है। इसका अलग-अलग तरीके से बयान भी सामने आ रहा है। असल में ग्रामीण क्षेत्रों के रिक्त पदों का जो विवरण है वो इकट्ठा किया जा रहा है। पिछले दिनों आपने एक नोटिस सर्कुलेट होते हुए देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। हालाँकि इस पर लोगों ने वीडियो बहुत दिलचस्पी से बनाना बंद कर दिया है। कारण उसके पीछे है कि कितनी बार ये जानकारी दिया जाए। हर बार जानकारी ही तो आती है और पिछले कई वर्षों से केवल जानकारी ही जानकारी तो निकल कर के आ रही है कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। तो इसलिए हम लोग भी ये जानकारी देते-देते ना थक चुके हैं। ऊबन महसूस होने लगती है और एक तरीके से ये कहिए ना कि आंतरिक तौर पर ना झल्लाहट महसूस होती है कि मतलब खबरें आती रहती हैं। लेकिन अब जाकर के एक बात तो कन्फर्म हो गया है कि खबरें ही नहीं है, नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर 11,000 केवल पद की बात रहेगी ना, तो इसका नोटिफ़िकेशन साथ में रिलीज़ होगा। अब देखिए, आपका एग्ज़ाम खत्म हो रहा है, यूपी टेट का एग्ज़ाम खत्म हो रहा है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को यूपी टेट का एग्ज़ाम खत्म हो रहा है। हो सकता है कि अगले 2 दिनों के भीतर इसका आपको आंसर की ऑफ़िशियल देखने को मिल जाए। बिल्कुल, मास्टर आंसर की देखने को मिल जाएगी, जो आयोग कार्य करता है उस तरीके से उसका कार्य होगा, तो मास्टर आंसर की सबको मिल जाएगी। अब मास्टर आंसर की मिलने के बाद जो भी आपत्ति वगैरह दर्ज होगा, 2-4 दिन का टाइम होगा आपत्ति देने का लेकर के। आपत्ति दर्ज हो जाने के पश्चात उसमें वेरिफ़िकेशन वगैरह का काम करने के बाद उसका जो है जो भी होगा री-आंसर की देते नहीं हैं। जो भी परिवर्तन करना होगा वो डायरेक्ट परिवर्तन करके, जो भी आंसर में मिस्टेक होगा उसको डिलीट वगैरह करके, नॉर्मलाइज़ेशन वगैरह करके वो रिज़ल्ट जारी कर देंगे। कब तक रिज़ल्ट जारी हो सकता है? तो अगर ये बहुत शीघ्र करेंगे रिज़ल्ट, तो जुलाई के आखिरी तक जाकर के ये रिज़ल्ट जारी कर देंगे, या हो सकता है कि महीने भर का अगर समय लगेगा, तो ये ऑलरेडी रिज़ल्ट चला जाएगा अगस्त में। और अगस्त में अगर नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, अगस्त में नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, तो उसमें प्राथमिक का नोटिफिकेशन उसके साथ तो नहीं होगा। यदि यूपी टेट के रिजल्ट जारी होने के बाद ये सब विज्ञापन जारी होगा, तब पॉसिबिलिटी बन रही है। और यदि 11,000 से बढ़ करके पद कुछ आएंगे, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का अध्याचन भी जुड़ेगा, तो थोड़ा सा एकाध हफ्ते 10 दिन के विलंब से प्राथमिक की वैकेंसी आएगी। इसके पहले आपका टीजीटी, पीजीटी का या हायर एजुकेशन का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कोई अड़चन नहीं है। उसमें सारी चीज़ें साफ हैं, उसके योग्यता भी पहले से डिसाइड हो चुके हैं, नियमावली पहले से बन चुकी है, पैटर्न बन चुका है, सब कुछ क्लियर हो गया है। लेकिन बेसिक का अभी पैटर्न बताना बाकी है, उसको पैटर्न को वेरीफाई करना बाकी है, तो उसमें थोड़ा-सा काम है। तो इसलिए बेसिक वाली जो बात आती है ना, बेसिक के अंदर, तो वो लगता है कि अगस्त के आखिरी तक जाने की उम्मीद है, या अगस्त भी बीत जाए तो सितंबर तक जाने की उम्मीद रहेगी। हाँ, सितंबर तक जाने की उम्मीद रहेगी। अब अगर ऐसे में सितंबर, इनका टारगेट कब है? तो देखिए, परीक्षा-वरीक्षा करवाने का टारगेट ना नवंबर-दिसंबर तक रखा गया है इनका। तो नवंबर-दिसंबर तक ये परीक्षा करवाने का टारगेट है। अगर नवंबर-दिसंबर तक परीक्षा करवाने का टारगेट है, तो मान करके चलिएगा कि सितंबर तक ये जो है जारी कर देंगे। यही कुल ताज़ा सूरत-ए-हाल है। वैकेंसी आएगी बेसिक के अंदर, ये तय है। जूनियर के अंदर भी चर्चा है, तो वैकेंसी थोड़ी बहुत जूनियर के अंदर भी देखने को मिलेगी, ये निश्चित है। तो आप सभी लोगों को अब बिल्कुल ढीलवाही नहीं बरतना है, तैयारी पर फोकस करते रहना होगा। और हाँ, यूपी टेट को देख करके आप अपनी पद्धति बदल मत दीजिएगा पढ़ने का। यूपी टेट पात्रता परीक्षा के साथ-साथ भ्रमित करने वाली भी परीक्षा रही है, ताकि आपका पढ़ाई-लिखाई एआई की तरफ शिफ्ट हो जाए, सतही तौर पर शिफ्ट हो जाए। और अध्यापक भर्ती परीक्षा को उस नज़रिए से मत देखिएगा। टेक्स्ट बुक पर फ़ोकस करिएगा, जो भी पढ़िए ऑथेंटिक बुक पढ़िएगा। ये यूट्यूब के क्वेश्चन के चक्कर में, यूट्यूब के मैराथन के चक्कर में, हाँ, मैं करवाता हूँ, लेकिन मैं ये कैसे प्रमाणित कर दूँ कि मैं जो भी चीज़ें लाता हूँ, वो बुक से ही छाँट करके क्वेश्चन लाता हूँ। लेकिन उसको लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा यूट्यूब अलग ढर्रे पर चलेगा, हम अलग ढर्रे पर चलेंगे, तो लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। भागने लग जाते हैं कि सर आप तो अलग ही लेवल पर जा रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? हमारे आप प्रैक्टिस में देखिएगा तो हमने ये पैटर्न बहुत पहले करवाया था, जिसमें बी विकल्प मेरा सही हो रहा था, और देखते ही मान विकल्प का उत्तर समझ में आ जा रहा था, तो बहुत सारे बच्चों ने विरोध किया, सर ऐसा क्यों करवा रहे हैं आप? कि पता चल जा रहा है कि कौन-सा उत्तर सही होगा, जो उत्तर सही है वही सबसे बड़ा विकल्प बना हुआ है, और सबका एक ही विकल्प सही हो रहा है, तो ऐसे में हमारा प्रैक्टिस कैसे हो पाएगा? तब हमने पद्धति बदल दी, फिर हम भी वही हो गए लकीर के फ़कीर, जैसा सब लोग कर रहे थे वैसा हम भी करवाना शुरू कर दिए थे। उम्मीद करेंगे कि जानकारी आपको सब समझ में आ गई होगी। वीडियो यहाँ तक देख लिए होंगे।
होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए फिलहाल सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।